एक व्यक्ति एक संत के पास गया, और संत क्या, सदगुरु कबीर के ही पास गया, समझ लीजिए। सदगुरु कबीर से कहा, प्रभु गुरुदेव, मैं गृहस्थ जीवन में उतरना चाहता हूँ, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ, कोई रास्ता बताइए। क्योंकि मैं संसार में देखता हूँ सभी भय में है, शोक में है, लड़ाई में है, झगड़े में है, चिंता में है, विषाद में है। आए दिन परिवार में झगड़े होते रहते हैं, पति पत्नी में झगड़े, भाई भाई में झगड़े। मेरा मन थोड़ा उद्विग्न हो रहा है, मैं भीतर से व्याकुल हो रहा हूँ, लेकिन क्या कोई ऐसा उपाय है जो आप मुझे बता दें और हमारा गृहस्थ जीवन बड़ा सुंदर हो जाए। सदगुरु कबीर ने कहा, मैं तुम्हें शब्दों से तो बता सकता हूँ, मेरे पास शब्द हैं, उसकी जानकारी तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन अच्छा होगा कि तुम इसे प्रैक्टिकल समझ लो। उसने कहा, वो कैसे? कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर गांव के बाहर खेतों में एक झोपड़ी है, एक कुटिया है, वहाँ एक संत रहते हैं और वो गृहस्थ संत हैं। संत हैं, वैसे भी संत वस्त्र से नहीं होते, भावों से होते हैं, विचारों से होते हैं। अगर हमारा विचार परिशुद्ध है तो कोई भी वस्त्र में क्यों ना हो संत हैं, और यदि संत के वस्त्र में होकर के हमारे विचार सही नहीं है तो संत नहीं है। सदगुरु कबीर ने वही बात कहा कि एक गृहस्थ संत है, जो जीवन तो उनका गृहस्थ का है लेकिन वाकई संत हैं। और यदि तुम चाहते हो कि गृहस्थ जीवन में सुख से कैसे रहें तो तुम उनके पास चले जाओ। मैं तुम्हें शब्दों से बता सकता हूं, पर प्रैक्टिकल तुम्हें वहां मिलेगा, और वहां जाओ, उनसे ये सवाल करना कि मैं गृहस्थ जीवन में कैसे रहूं। वो युवक जिज्ञासु था, वो चला गया। दोपहर का समय था, जेठ का महीना था, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप थी, गर्मी से तरवतर हो रहा था, पसीना से। वो पहुंच गया कुटिया में। जैसे ही कुटिया में गया तो वो संत बैठे थे। उस व्यक्ति ने प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपसे कुछ जानने आया हूँ, कुछ पूछने आया हूँ। संत ने कहा, बैठो। वो बैठा। उसने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि गृहस्थ जीवन की शुरुआत हम कैसे करें। चूंकि हम गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं, लेकिन आप कोई रास्ता बताएं जिससे हमारा गृहस्थ जीवन दुखद ना हो, हम सुख से कैसे जी सकें, शांति से कैसे जी सकें। संत ने कहा, अच्छी बात है, बैठो, अभी तो आए हो, बाद में इस पर चर्चा हो जाएगी, अभी बैठो। उसने कहा, अभी बैठो, पहले कुछ चाय पानी तो हो जाए, अभी तो आए हो, बैठो। युवक बैठ गया और संत ने अपने भीतर कुटिया में अपने धर्म पत्नी को आवाज दिया और उन्होंने कहा, लालटेन जला के ले आओ। समय क्या था? दोपहर का, गर्मी का महीना, चिलचिलाती हुई धूप, चारों तरफ उजाला ही उजाला। और जैसे उस संत ने अपनी पत्नी से कहा, लालटेन जला कर ले आओ, उस युवक को लगा कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। जेठ का महीना है, दोपहर का समय है, और ये संत लालटेन जलाकर लाने कह रहे हैं, कहीं ये पागल तो नहीं है। वो भीतर ही भीतर सोचने लगा, और तभी क्या देखता है कि सच में उनकी धर्मपत्नी लालटेन जला के ले आई, कुछ बोली ही नहीं। अब ये सोचता है, लगता है मैं पक्का पागल खाने में आ गया। ये तो पहले ही पागल नजर आ रहा था, इनकी धर्मपत्नी तो और पागल है। कम से कम सवाल तो करना चाहिए कि अभी लालटेन क्या करोगे, पूछना तो चाहिए। वो भी चुपचाप लेके आ गई। अब ये सोचता है, इन पागलों के बीच कहीं मैं मुश्किल में ना पड़ जाऊं, इसलिए अच्छा हो कि मैं चल देता हूं, सवाल तवाल छोड़ो। वो कहा, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। संत ने कहा, अभी तो आए हो, बैठो, कम से कम कुछ दूध तो पी लो। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, 2 कटोरे में दूध ले आओ। उनकी पत्नी दूध 2 कटोरे में लेकर आई, एक संत को दिया, एक उस युवक को दिया। संत जैसे कटोरा उठा करके मुख से लगाए और एक ही श्वास में पूरा कटोरा का दूध पी गए। और वो युवक जैसे ही एक घूंट लिया,
पूरा फेंक दिया, थू थू करके सब दूध फेंक दिया। हुआ ये था कि दूध में गलती से चीनी के जगह बहुत ज़्यादा नमक पड़ गया था। अब वो पिया ही नहीं जा सकता था, पर संत उसको एक ही घूंट में पी गए, एक ही श्वास में पी गए, और वो युवक एक घूंट भी ना पी सका। अब उसे पक्का पता चल गया। अब उसने कहा ये पक्का ये महात्मा पागल है, जो दूध में नमक पड़ा हुआ है, जिस दूध का एक घूंट भी मैं अंदर न ले सका, ये कैसा राक्षस है, पूरा कटोरा पी गया। कहा पक्का पागल है, और इसकी पत्नी भी पागल है। वो सोच रहा है कबीर साहब भी कहाँ भेज दिए हमको। वो सोचने लगा, लगता है कबीर साहब अपना पिंड छुड़ाने के लिए मुझे इन पागलों के बीच भेज दिए। और संत बिल्कुल पी लिए। संत ने कहा दूध पी लिया? वो कहा नहीं, हम नहीं पी सकते। और वो पिया ही नहीं, छोड़ दिया। उसके बाद कहा बस अब इजाज़त दीजिए, बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ। संत ने कहा अरे क्यों? कहा बस हो गया। कहा तुम तो कुछ पूछने आए थे। कहा रहने दीजिए, हो गया। वो सोच रहा है मैं कहीं ज़्यादा देर रुका तो कुछ दिक्कत ना हो जाए पागलों के बीच में। पागल से लोगों को डर बड़ा लगता है। तब उसने कहा अब मैं चलता हूँ। संत ने कहा तुम जा सकते हो। उसने कहा हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं जो जानने आया था उसके बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं, ना जाने क्या क्या पागलों जैसी हरकत करने लगे। संत ने कहा तुम जो जानने आए थे उसी का उत्तर मैं दे रहा था। उसका दिमाग चकरा गया। कहा उत्तर दे रहे थे आप, तो पागलों जैसी हरकत कर रहे थे। कहा तुम्हें सदगुरु कबीर साहब ने भेजा था ना, अगर तुम्हें शब्दों से ही जानना होता तो वो स्वयं बता देते। वो प्रैक्टिकल के लिए भेजे थे। मैंने शब्दों से कुछ नहीं कहा, मैंने प्रैक्टिकल में तुम्हें समझा दिया कि गृहस्थ जीवन में कैसे जीना है। अब उसका दिमाग चकराया। कहा ये क्या बात हुई, इतनी बातें हो गई, इतनी घटनाएं घट गई, सब कुछ तो पागलपन जैसा था, सब कुछ तो बिल्कुल हिसाब किताब का था ही नहीं, ये कैसे उत्तर मिल गया? वो बैठता है। कहा बताइए क्या उत्तर मिल गया? कहा देखो पहली बात, दोपहर का समय है, तुम जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हमारी धर्मपत्नी भी जानती है, फिर भी मैंने जानबूझकर कहा लालटेन लेकर आ जाओ। उसने सवाल नहीं किया। पहली सीख जीवन की यही है कि यदि पति पत्नी एक साथ रहना है तो यदि पति ने कुछ कहा तो पत्नी का धर्म है बिना सवाल किए प्रस्तुत कर दे। अगर सवाल किया तो समर्पण का मतलब क्या रहा, प्रेम का मतलब क्या रहा? वैसे भी पति और पत्नी मिलकर एक होते हैं, इसलिए आधे वसे पुरुष आधे वसे जोय। एक पुरुष और स्त्री जब गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो दोनों मिलकर पूर्ण कहलाते हैं। संत ने कहा यदि वो मेरी बात की अवहेलना कर देती तो मतलब ही क्या होता, लेकिन उसने सवाल नहीं किया, जो मैंने कहा तुरंत लाके दे दिया। अभी तो आज के समय में अगर पति कह दे मुझे एक गिलास पानी लाओ, प्यास लगी है, तो पत्नी कहती अभी तो पिया था, इतना जल्दी प्यास लग गया, अपने से पी लो। संत ने कहा लेकिन हमारी पत्नी ने देखा, सवाल ही नहीं किया। तो पहली सीख हमारे तरफ से यह है कि मैंने कुछ गलत भी किया तो पत्नी ने सवाल नहीं किया, वो हमारा सपोर्ट की, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मैं गलत किया, लेकिन पत्नी ने उसका विरोध नहीं किया, अपने शब्दों से विरोध नहीं किया, उसने समर्पित होकर के हमें सहयोग दिया। और दूसरी सीख, उसने जब दूध बनाया उसमें गलती से नमक पड़ गया, जानबूझ के नहीं डाला था, मैंने कुछ नहीं कहा, पूरा दूध मैं पी गया। इससे क्या हुआ कि जब वो वही दूध पिएगी तो उसको आभास होगा कि हमने कैसा दूध पिला दिया अपने पति देव को, और वो गुस्सा भी नहीं हुए और वे नाराज भी नहीं हुए। फिर उसकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। तो एक चीज अगर मैंने सहा तो उसने भी सहा। पारिवारिक जीवन का रहस्य यही है कि एक कदम आप चलो, एक कदम आपकी पत्नी चले। उस युवक को संत ने कहा कि जब दोनों ओर से समर्पण का कदम बराबर चलेगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर कभी तुम गुस्से में हो, वो शांत होकर के सह ले, अगर कभी वो उद्वेग में हो, तुम झुक जाओ।
ऐसा नहीं कि तुम पति हो तो तुम अकड़ कर जियो, ऐसा नहीं कि तुम पति हो तो स्वयं को भगवान समझ लो। पत्नी भी भगवती का रूप है, उन्हें भी भगवती समझो, उन्हें भी देवी समझो, उनके भी भावनाओं का आदर करो, उनके भी विचारों का कद्र करो। और जब एक दूसरे के भावनाओं का समर्पण से कद्र करोगे, एक दूसरे के विचारों को पूर्ण श्रद्धा से कद्र करोगे, वो जीवन विवाद रहित हो जाएगा। क्योंकि भारत में पत्नी को धर्मपत्नी कहा गया और हमारे ऋषियों ने पति को धर्मपति कहा। इसका अर्थ इतना ही होता है कि यदि कभी पति का कदम बिगड़ जाए तो धर्म पत्नी का कर्तव्य है उसे रास्ते पे ले आए, उसे संभाल ले। कभी पत्नी का कदम बिगड़ जाए तो पति उसे रास्ते पे ले आए। इसी को धर्म पत्नी और धर्मपति कहा। भारत के अलावा किसी देश में नहीं कहा जाता धर्म पत्नी और धर्मपति। ये धर्म शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर पत्नी और पति में धर्म जुड़ गया है, इसका मतलब वो अर्थ बड़ा गहरा हो गया है, इसका मतलब उसका अर्थ बड़ा विराट हो गया है, इसका मतलब दोनों की जिम्मेदारी बड़ी बढ़ गई है।